देखिए, बिहार चुनाव की कल डेट अनाउंस हो गई और चुनाव आयोग ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर डेट अनाउंस की है। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि जब 16 लाख नए प्रत्यावेदन आए थे तो 21 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। चुनाव आयोग ने यह नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मरे हुए रिश्तेदार जो है वोटर लिस्ट में जीवित क्यों हैं। चुनाव आयोग ने कई अनुत्तरित प्रश्न रखे, लेकिन अब चुनाव सर पर है। 6 तारीख को चुनाव है, 11 तारीख को चुनाव और 14 तारीख को बदलाव की बयार आएगी। चुनाव में अचेत नीतीश कुमार की सरकार जाएगी और सचेत सरकार इंडिया गठबंधन की आएगी। हमारा बड़ा स्पष्ट है कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान की सरकार आएगी। पढ़ाई दवाई मुफ्त होगी और पूरा बिहार इस वक्त बदलाव की बयार में बह रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार 14 तारीख को स्थापित। देखिए, लालू जी बातों में, लालू जी के एक वन लाइनर माहिर है वो, और उन्होंने एक वन लाइनर ये भी दिया है, ये भी बहुत कैची है। और जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा है, उसी तरीके से ये नारा भी पूरे बिहार में गूंजेगा कि भाजपा 9-2-11 हो जाएगी और इस बार एनडीए की नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और बिहार में नया सवेरा होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा हर चीज का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना जानते हैं और करते हैं, क्योंकि उनके पास उनका पूरा इकोसिस्टम उनका सपोर्ट करता है। कभी वो अपनी जाति के नाम पर भावुक होकर के लोगों से वोट की अपील करते हैं, कभी वो अपनी माँ के नाम पर भावुक होकर के लोगों से बदला लेने की बात करते हैं, कभी वो प्राकृतिक आपदाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बात करते हैं और कभी वो अन्य किसी बात से लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की बात करते हैं। लेकिन उनकी नज़र कभी भी उत्तर प्रदेश में उस दलित नवयुवक की हत्या पर नहीं पड़ती है। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री को ना तो नसीहत देते दिखाई देते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री दलितों के भी हैं, प्रधानमंत्री पिछड़ों के भी हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, प्रधानमंत्री आपके भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी का नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने भी बड़े अपराध करें, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री को कभी बोलते नहीं सुना गया है। इस बात को लेकर के कानून क्या कहता है, मदरसे बोर्ड के जो प्रबंधन समिति क्या कहती है, इसको देखना होगा। और इसके खिलाफ अगर वो लोग कानून का दरवाजा खटखटाएंगे तो निश्चित तौर पर कानून की पूरी मदद करेगा। देश में एक संविधान है, देश में एक कानून है, देश कानून से चलता है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा से नहीं चलता है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और गैर कानूनी कामों को ध्वस्त करेगा। प्रधानमंत्री जी ने तब बात की जब श्रीमती सोनिया गांधी सहित पूरे विपक्ष ने इस हमले की एक स्वर में निंदा की और जो इस हमले को करने वाला, जो जूता फेंकने वाला व्यक्ति था, उसका बताया गया कि वो संघ समर्थक है, वो संघ के कार्यक्रमों में जाता है और पूरा देश इस पर, पूरा दलित समाज इस पर, पूरे देश का आदिवासी पिछड़ा इस पर जब आक्रोशित हुआ तो प्रधानमंत्री जी उस आक्रोश से डरे। वरना तो प्रधानमंत्री जी और संघ की विचारधारा के ही लोगों ने ऐसा काम किया है, ये बताया भी जा रहा है। और ये जो राकेश है उसके कृत्यों से या उसके संघ में जाने, जिस तरीके से वो शाखाओं में जाता था, उसमें जाने से वो प्रूफ भी हो रहा है। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा कि वो संघ की शाखा से चलना चाहते हैं या देश के संविधान से चलना चाहते हैं। क्या अच्छा काम करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को ही हमेशा आगे आना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी उनकी नकल करेंगे? देखिए, ये जितनी भी कार्रवाई है ये केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन क्या केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने उन दवा की कंपनियों से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया है क्या? ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। जो कार्रवाई केंद्रीय स्तर पर होनी चाहिए वो कार्रवाई राज्य स्तर पर हो रही है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट जाए ना रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी तो नरेंद्र मोदी से बड़ी बतौलेबाज हो रही हैं। ये समाज में वक्तव्य देने की चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की चीज है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, प्रदूषण के नाम पर जो प्रतिबंध लगा है उसको हटवाइए। इस तरीके की भाषा का उपयोग करके जनता में आप जनता की सेवक नहीं बन सकती हैं। हाँ, जुमलेबाज आप जरूर बन जाएंगे। हम कोई सर्वे नहीं मानते, और आपका सर्वे हो चाहे किसी का सर्वे हो, हम कतई नहीं मानते। हम तो जनता का सर्वे मानते हैं। 14 तारीख को इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है और आपका सर्वे मुंह की खाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। चूंकि आपका सर्वे
कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण है, कहीं ना कहीं सत्ता समर्थक है और कहीं ना कहीं ये जन भावनाओं को नहीं धन भावनाओं को दिखा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।